बस इंशाल्लाह मुहर्रमुल हराम की बात हम वो कर रहे हैं, आप लोग रेडी हो जाए। तो मुहर्रमुल हराम की बात मेरे मिनिस्टर साहब से बात कर ली है, वो तो मुहर्रम से पहले करना चाह रहे थे 2-3 दिन, लेकिन मुहर्रम में कुछ लोग जरा ज्यादा बिजी होते हैं तो इंशाल्लाह वो रूट हम पूरा रूट मैप देंगे, इधर हम लगाएंगे, इधर कचहरी चौक में या कहाँ पूरा एक बोर्ड लगाएंगे फिर ताकि लोगों को उसके रूट्स का मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में। और आज आपने देखा मैडम, आज तो मैडम डीसी हैं, तो इनसे इन्हीं से आप सवाल जवाब करेंगे। तो इनकी प्रेजेंस का, मुनीबा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने थैलेसेमिक बच्चों के लिए अवेयरनेस एक्टिविटी में हमारा साथ दिया। और इन्होंने आज बीइंग डिप्टी कमिश्नर पहला ऑर्डर ये किया है कि हम पूरी यूनियन काउंसिल लेवल पे इंशाल्लाह अपनी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर करेंगे फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ डिजीज़, ताकि जो हम कम्युनिटी अवेयरनेस के ज़रिए, हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ज़रिए जिन बीमारियों से बच सकते हैं, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल कम्युनिटी, हेल्थ डिपार्टमेंट मिल के ताकि लोगों तक पैगाम पहुँचाएँ, ताकि हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जो कानूनी कुदरत है, एहतियात करेंगे तो फिर आगे नस्लों के लिए फ़ायदा होगा। तो एक तो जी ये है, मैं भी आज ही पैगाम देना चाहता हूँ। दूसरा, आप लोगों से काफ़ी अरसे से बातचीत नहीं हुई थी। एक तो मुहर्रमुल हराम में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो फुल प्रूफ और बहुत हाई जो है ना इम्पैक्ट वाली हमने इस दफ़ा की हैं। सीएम साहबा की तरफ से बहुत सख्त डायरेक्शंस और बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं कि अज़ादारान को मैक्सिमम हेल्प आउट किया जाए। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके लिए मैक्सिमम सबीलों का, हम वैसे भी रूटीन में भी सबीलें लगाते हैं जैसे ही गर्मी का मौसम आता है हीट वेव को काउंटर करने के लिए। और मुहर्रमुल हराम में हमने रूट्स के मैक्सिमम एग्जिट, एंट्री और मिडल पॉइंट्स के ऊपर हमने तमाम जुलूस, जितने भी जुलूस हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उसके लिए हम इंतजाम कर रहे हैं। वहाँ उनकी क्लीनलीनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनके रोड्स का पैच वर्क कर रहे हैं। और जो वाटर स्प्रिंकलिंग है, अगर गर्मी है तो उनके लिए हम आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। इसी तरह जो सिक्योरिटी, जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पाक आर्मी है, पाकिस्तान रेंजर्स है, पंजाब पुलिस है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो तमाम फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंश्योर कर रही हैं। इसी तरह मेरी फिर अभी जितने भी हमारे मुंतजमीन हैं इन मजालिस के और साथ जुलूस के, उनके साथ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ ताउन करें ताकि टाइमिंग्स और रूट्स की वायलेशंस ना हो, टाइमिंग्स की वायलेशंस ना हो। हम एक सेंसिटिव उसमें में से, इस टाइम में से गुजरते हैं ताकि कोई भी ऐसे अनासिर उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीस कमेटी, हमारी जितने भी मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ उनकी मीटिंग्स होती हैं और वो हमेशा कोऑपरेट करते हैं। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट अटक में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कोई हमारे नज़र आता हो कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र में कोई हम आहंगी नहीं है। जब भी कोई, जिसका भी कोई इवेंट होता है, तमाम मकातब फ़िक्र उसकी हेल्प आउट करते हैं। और उसमें मैं जो बात ये करना चाहूँगा थैलेसीमिया, जैसे मैडम मुनीबा के रेफरेंस से कि मुहर्रमुल हराम में मैक्सिमम खून का अतिया दें फॉर थैलेसीमिया, थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं। डॉक्टर मकसूद इलाही साहब बैठे हैं जो कि हमें इधर थैलेसीमिया की जो है प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन्होंने बहुत अच्छा वहाँ थैलेसीमिया सेंटर डीएचक्यू में बनाया हुआ है। तो मैक्सिमम मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मुहर्रमुल हराम में मैक्सिमम अपना खून का अतिया दें। ये कैंप्स भी लगाएंगे, हमारी उधर कैंप्स भी मौजूद होंगे जहाँ खून का अतिया देंगे, जिससे फिर ये पैगाम जाएगा कि हम किस तरह जो है हमारे पेशेंट्स, जो खसूसन बच्चे हैं, ये थैलेसीमिया के ज़्यादातर बच्चे पेशेंट्स होते हैं, ये इनको ताकि हम हेल्प आउट कर सकें, उनके लिए आसानियाँ कर सकें। और जी तीसरी चीज़ जो हम शहर की डेवलपमेंट के मुतल्लिक है, आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह उधर जाते हैं, देखते हैं, हम भी सुबह शाम मैं और मेरी टीम उधर मौजूद होती है। मैं एक तो ताजिर बरादरी का जितने भी लोग उसमें हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उनके ताउन से, उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। लेकिन हमें कुछ अच्छाई के लिए थोड़ी-सी हमें दिक्कत उठाना पड़ती है। आपने देखा कि किस तरह आज से अगर साल पहले का आप प्लेडर लेन या मेन बाज़ार देखें, तो अगर 70 फुट का बाज़ार है तो 30-30 फुट के ऊपर इंक्रोचमेंट्स थी। तो ये आप लोगों का शहर है, लोगों का शहर है। आप देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह ये विदिन मंथ या 1.5 मंथ, बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको विदिन मंथ इसकी क्लोजिंग हो जाए। क्योंकि अगर हम काम, क्योंकि ये ऐसा डेलिकेट काम होता है कि अगर हम इसमें तेज़ी करें तो फिर वो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है।
वो तेजी में आप लगा देते हैं। एक रोड का बनना अलग चीज होती है, लेकिन जब आप देखिए एक नॉर्मल घर भी बनाए 5 मरले का या 10 मरले का, उसको भी 1 साल लग जाता है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ये विद इन 4 to 5 मंथ्स जो है हमारा, हमने जनवरी में इसको फुल पेस पे काम स्टार्ट किया था, 5 से 6 महीने के अंदर इतना बड़ा तकरीबन ये हसन अब्दाल और डिस्ट्रिक्ट अटक को मिलाएं तो ये 2 किलोमीटर का एरिया बनता है। तकरीबन 700 1000 मीटर यहाँ है अटक में। अगर हम ये अटक के बाजार लीडर ले लें और साथ मेन बाजार फवारा चौक तक लें और ये हमारे पीपल्स कॉलोनी के 3 पार्क्स हैं, अगर इनको लें तो ये 1.25 किलोमीटर का तो ये एरिया बन जाता है जो लेंथ का है। 1.25 किलोमीटर के ऊपर डेवलपमेंट करनी, उसका फसाड अपलिफ्टिंग करनी, लोगों के मसाइल के साथ इंटरेक्ट करना, फिर तमाम यूटिलिटीज, मैक्सिमम यूटिलिटीज अंडरग्राउंड करनी। खसूसन वापडा की तरफ से आपको पता है हम शट डाउन उनके रूटीन में हम ज्यादा नहीं कर सकते, फिर लोग तंग होते हैं, तो उसको फिर अंडरग्राउंड हमने किया है। उसके अलावा पीटीसीएल की लाइनिंग, जितने भी चीजें थी, और जो लो ट्रांसमिशन वायर्स हैं वापडा की, उनको अंडरग्राउंड किया है। तो इट इज अ हेक्टिक जाइगेंटिक टास्क, जो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस कन्विक्शन के साथ कहूंगा कि आप जब ये बन जाएगा, जो कि अब इसका 90% काम कंप्लीट है, यू विल सी कि ये पंजाब का सबसे ब्यूटीफुल और सॉलिड प्रोजेक्ट होगा। लोग इसको दूर से बाहर से देखने आएंगे। हमने इसकी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, हमने इसकी जो एस्थेटिक्स थी उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। इसी तरह हमने हसन अब्दाल में आप देखिए इंटरनेशनल, वो आप कहेंगे तहसील है, लोग उनका होली जो है मुकद्दस मुकाम है सिख रिलीजन का, तो उसमें बाहर बाहर से कनाडा से यूरोप से यूएसए से लोग आते हैं, जो कि उनकी जितने भी रिलीजियस इवेंट, अभी 2-3 दिन के बाद फिर उनका एक इवेंट हो, एक गुजरा है और एक होने वाला है, रंजीत सिंह की बरसी है, तो उससे हमारा इमेज अच्छा जाएगा। देखिए डिस्ट्रिक्ट अटक का इमेज जाएगा, उसको भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपलिफ्ट किया है। वंस इट इज कंप्लीटेड, मैं आप लोगों को पूरी एक डिटेल वीडियो प्रेजेंटेशन दूंगा कि पहले क्या था और अब क्या है, और चीजें आपके सामने। आपने देखा अटक शहर के अंदर, चले आप हसन दाल, आप लोगों से दूर है, वो वहां की मीडिया के भाई कवर करते हैं, तो वो भी तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया है। तो ये हमारा मिला के जो ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट है, वो कम से कम 2 सवा 2 किलोमीटर है। और ये मैं इस कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ, ये पंजाब में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहीं भी नहीं है। तो इतना बड़ा एरिया जिसको हमने टेकअप किया, और उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, लोगों को नो डाउट तकलीफ हुई, दुनिया शहर था, लेकिन वंस इट इज एस्टेब्लिश, ये आप देखेंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज जैसा ये बनेगा। आपके सामने है अटक में, आपने रईस खाना मार्केट की अपलिफ्ट देखी है, आपने वुमेन बाजार को देखा है, आपने अभी ये सीएम पंजाब फैमिली फूड पार्क बनाया है, उसको आप देख रहे हैं, और इसी तरह पीपल्स कॉलोनी में 2 पार्क बनाए हैं। फवारा चौक, जो आप कहते होते थे कि फवारा यहाँ नस्ब नहीं है, ओरिजिनल फवारा है, आप लोगों का शहर है, आप लोगों के ताउन से ये होगा मुमकिन सारा। तो उधर आपने देखा, हमने दोबारा उसको फवारे को डिजाइन करवा के उसको किया। बिल्डिंग ऊंची ऊंची फसाड्स हैं, सिंक्रोनाइज्ड शेड्स हम लगा रहे हैं, नीचे टफ टाइलिंग की है, फुटपाथ हमने बनाई है, ताकि पेडिस्ट्रियंस, लोग जितने भी हमारे माए बहने लोग, आप लोग आते हैं उधर शॉपिंग के लिए, तो उधर फुटफॉल बल्कि ज्यादा होगा। लोग अभी परेशान होते हैं कि जी उधर आपने ये पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट बना दी है। देखिए एक तो चलना वैसी सेहत है, लोगों को वैसे ही चलना चाहिए उधर, तो हम अल्टरनेट इसकी पार्किंग का भी इंतजाम कर रहे हैं। पीछे मुझसे काफी मीडिया भाई वाले पूछते थे, ये बुखारी साहब है, इन्होंने मुझसे काफी दफा कहा, पर्सनली भी इन्होंने मुझे मैसेजेस किए, हमारा वो जो शहर का अल्टरनेट रूट है ये रेलवे वाली साइड का, वो हमारा टेंडर हो चुका है, वो 30 जून से उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो वो बेहतरीन सड़क बन जाएगी, वो एक अल्टरनेट बन जाएगा, वहाँ पार्किंग बन जाएगी। इसी तरह इधर ये सहूलत बाजार है, सहूलत बाजार बहुत अच्छा, जितने भी हमारे रेडियो वाले भाई हैं उनके लिए बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट गवर्नमेंट ने, सीएम पंजाब ने ये बनाया है, तो उनकी एकोमोडेशन की जगह बन जाएगी। पार्किंग हम मैक्सिमम बना रहे हैं। पार्किंग इस साइड से भी, रेलवे वाली साइड पे जो हमारा इस्लामिया हाई स्कूल है उसकी बैक साइड पे फुल फ्लेज रेलवे को जो रोड जाती है, ये पूरी पार्किंग के लिए हम डेजिग्नेट करेंगे। इसी तरह सूरत बाजार वाली जो रोड है सब्जी मंडी से आगे, वो हम डेजिग्नेट करेंगे सारी की सारी। तो ये शहर की अपलिफ्ट है। देखिए अगर हमारे शहरों की वही खस्ता हालत रही, आपने देखा कि 80-80 फुट की, तो ये आई वाज सरप्राइज्ड कि ये हमारी बिल्डिंग टू बिल्डिंग जो पीटर लेन है, ये जितने भी आपका अंदरूनी शहर है, ये कहीं 70-70 फीट है, कहीं 80-80 फीट है, जो कि इतनी इनकी विड्थ है। देखिए जब ये डिजाइन हुआ था 1904 में शहर, या 19 में जब ये बना था, इमेजिन करें उस टाइम उन्होंने 70-80 फीट रखा था, हमने इसको स्क्यूज करते करते 30-30 फीट कर दिए। तो अपने शहरों को हमने, अपनी आने वाली नस्लों को हमने खुद बचाना है। हमने कोशिश की है कि आपकी जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स थी उनको प्रिजर्व किया जाए बेहतरीन तरीके के साथ, वो आप लोगों के सामने है। तो इसमें मेरा मीडिया वाले भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि हम इसमें हमारा साथ दें,
हमारी अब ये नियर कंप्लीशन है सारे का सारा प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह अनकरीब ये विद इन मंथ ये है जो है अटक वाला जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। विद इन 1.5 मंथ या मैक्सिमम 2 मंथ्स में हमारा जो है हसन अब्दाल का भी कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसमें कारोबारी तबके को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ, जितने भी हमारी ताजर बरादरी है, ताजर एसोसिएशन है, उन्हें उन्हें के तसल्ली रखें। ये जो हम मिलजुल के कंसेंसस के साथ हम जिसमें उनके लिए आसानियां हो, हम नहीं चाहते, ना गवर्नमेंट चाहती है कि किसी का कारोबार खराब हो, हम तो फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि उनकी फुटफॉल, उनकी सेल इससे ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए हमारी अब अक्सर बाजारों में आने जाने, अब हमारा कामरा रोड क्यों ज्यादा सक्सेसफुल है अंदरूनी शहर से लोग, क्योंकि वो इजी गोइंग होता है। इजी गोइंग होता है लोग। अभी ये तमाम शहरों में जितने भी हमारे अंदरूनी शहर हैं, उधर से लोग निकल के बड़ी बड़ी दूसरी बाहर वाली मार्केट्स में चले जाते हैं, उनके लिए उधर आसानियां होती हैं। तो अब आपने देखा कि हमने रईस खाना में 30 शॉप्स बनाई हैं, उसको करेंगे। इधर लोगों के जो एग्जिस्टिंग कारोबार हैं उनके लिए आसानियां होंगी। ताजिर बरादरी खुद फील करेगी। आज मैं आप लोगों को तमाम मीडिया पर्सन सामने करूँ, डाउन द रोड आफ्टर 1 ईयर वो देखेंगे कि उनके कारोबार डबल हो जाएंगे। लोग बाहर से भी आएंगे, लोग कामरा से भी आएंगे, लोग हाजी शाह से भी आएंगे। भाई वैसे भी पूरे तकरीबन तहसीलों से इधर ही आते हैं, जहाँ से सुबह ट्रेन आती है, तमाम लोग इधर आते हैं। उनके लिए बड़ी आसानियां हो जाएंगी, तो उनका कारोबार इंशाल्लाह डबल होगा। और उनसे हम सलाह मशवरा करके, क्योंकि अगर आप इशू ये होता है कि अगर आपने जब डेवलपमेंट करनी होती है, अगर आप बहुत ज्यादा उसमें स्टक हो जाएं, फिर हर बंदे की अपनी वो होती है, एक राय होती है, फिर आप डेवलपमेंट कर नहीं सकते। खुसूसन ऐसी जगह जहां बहुत से स्टेक होल्डर होते हैं। तो उनके हम सलाह मशवरे से, उनकी जितनी भी एसोसिएशन है, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप मीडिया वाले लोग हैं, उसके मुताबिक हम वो फैसले करेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि हमें डेवलपमेंट के लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस लेनी पड़ती है, वरना वर्क नहीं होता। देखिए अगर आपने उधर अपनी क्वालिटी अचीव करनी है, आपने कुछ चीज लगानी है, उसको जाके आप उसमें स्ट्रेंथ अचीव करनी होती है। कोई भी चीज है, आपने एक ड्रेन बनाया है, तो ड्रेन की आपने उसकी कवरेज करनी है, तो उसकी स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए 10 से 15 दिन, देखिए 15 दिन के बाद लेटर खुलता है, कहीं भी होता है। तो वो इस वजह से फिर हमें थोड़ा सा वो करना पड़ता है। अदरवाइज लोगों के लिए हम आसानियां ही करेंगे। हमें हमें हम लोगों को क्यों चाहेंगे कि लोगों के लिए हम उनका कारोबार कम हो जाए या वो हो जाए। एग्जैक्टली मुझे देखिए, मैं खुद उसमें एक एक चीज, एक एक यूनिट में जाके खुद डिसाइड करके लगवाता हूँ। आपका शहर है, देखिए मेरे पास यहाँ 102 बिल्डिंग्स का अटक में हमने फसाड अपलिफ्ट किया है। 102 बिल्डिंग कहने को मतलब बहुत मानी खेज है कि हमने इस पे बहुत एफर्ट की है। 102 बिल्डिंग यानी पूरी एक 100 बिल्डिंग। इसी तरह उधर हसन अब्दाल में भी 125 के करीब बिल्डिंग्स हैं, जिनका कहीं हमने वेदर शीट की है, कहीं हमने गडाब पर ये पत्थर मंगवाया, हमने कराची से मंगवाया है। आज अभी भी जब आप जाके कराची में जाके देखें, जितनी भी पुरानी बिल्डिंग है, कायदे आजम की रेजिडेंसी देखें, कस्टम्स हाउस देखें, अंग्रेज ने आज से ये 200 साल पहले वो लगाया और आज तक वो अपनी उसी शान शौकत के साथ इंटैक्ट है। हमने इसकी क्वालिटी के लिए हमने बड़ी एफर्ट की है, उधर से हम मंगवा रहे हैं। इसी तरह कहीं हम पेशावरी ब्रिक लगा रहे हैं जो पुरानी बिल्डिंग है, ताकि उनकी वो खूबसूरती बरकरार रहे क्वालिटी में। तो अभी इसमें ऑब्वियसली ये आती रहती है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी मीडिया का भी देखता हूँ, आप लोगों को भी देखता हूँ, तो उसमें पॉजिटिव कमेंट्स ही होते हैं। लोगों को उस चीज़ का इदराक है और वंस हम बनना चाहते हैं, देखिए आसानी है ना, हम क्यों ना डेवलप करें। देखिए इस तरह तो फिर चलती रहती है, लोगों को तनकीद का पूरा जायज हक है, वो करते रहे। हम तो कहते हैं कि आप आके उधर आके बताएं हमारी क्वालिटी पे, हमारी उस पे टीम वर्क पे। मैं अपनी पूरी टीम को मैंने देखिए बात सुने, ये मैंने आपसे पहले तो मैंने बात की है आपको, तो मैंने यही बताया कि हम सलाह मशवरे से करेंगे उसको, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। उसमें देखेंगे हम अल्टरनेट रूट्स देंगे। अभी जिस तरह हमने ये एफर्ट करके पूरी, मैंने रेलवे के लिए ये जगह सिर्फ इस वजह से, मुझे डायरेक्शंस दीजिए, हमने ये डिसाइड किया हुआ था, हम इसमें ब्यूटीफाई कर देते। मैं अल्टरनेट के लिए एफर्ट, पर्सनल एफर्ट से, मैं इसमें मलिक हमीद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बड़ी पर्सनल एफर्ट करके, हमने रेलवे के वजीर को, अब्बासी साहब को इधर लेके आए, उनको मैं उस रोड के ऊपर लेके गया जहां हमने पहले से ही ये जो उसका सब बेस था डाला हुआ था। सब बेस डाल के, वो भी हमने अपनी एफर्ट से, कोई गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन नहीं दिया। इस तरह हमने रिक्वेस्ट करके मुख्य डिपार्टमेंट्स को याद दिया ताकि अल्टरनेट बना रहे। फिर जब बारिशें हुई, थोड़ा उससे सेटल भी होना था, तो फिर मैं उस दिन, हालांकि वजीर रेलवे की मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं आपको जाने देना, आप पहले ये विजिट करके जाएं, इसकी हमें एनओसी दें ताकि हम यहाँ रोड बनाए आवाम के लिए। वो मैं पर्सनल एफर्ट करके उनके साथ किया। फिर हमारे, जैसे मैंने बताया, मलिक हमीद साहब ने और बाकी लोगों ने उसमें हेल्प आउट किया, उन्होंने देखा, अपनी नज़र से आके देखा। तो वो उसकी अल्टरनेट देगी, ज़ाहिर है ट्रैफिक का अल्टरनेट सोल्यूशन हमने देना है।
ये नहीं है कि हमने कुछ जेल के अंदर बंद कर दिया गेट के अंदर, उसकी कुछ टाइमिंग्स रखेंगे, कुछ करेंगे। इस तरह का एक दफा वंस लेट इट बी डेवलप्ड इन इट्स ट्रू स्पिरिट, तो वो जब डेवलप हो जाएगा उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे, उनकी सलाह मशवरे से करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी डेडिकेटेड करेंगे। अब भी एक दफा डेवलप हो जाए उसके बाद सलाह मशवरे के टाइमिंग्स रखेंगे। देखिए हम ये डिसिप्लिन में हमें आना चाहिए ना, डिसिप्लिन में हम लोग जब सारे डिसिप्लिन हो जाए। अब जितने भी आप बाहर के शहर देख लें, लंदन वगैरह देख लें, कहीं देख लें, अंदरूनी शहर उन्होंने गाड़ियों के ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए हुए हैं। जब हैवी टैक्सेस लगते हैं वो पैसे उनकी म्यूनिसिपैलिटीज को जाते हैं, वो म्यूनिसिपैलिटीज फिर जाके आवाम की फलाह के लिए काम करती हैं। हम इधर 100 गाड़ियां ला के इधर पूरा पूरा दिन खड़ी कर देते हैं शहर के अंदर। हम इधर ऑटोमेटेड, हम इंशाल्लाह एमसीस के जरिए इधर एक पार्किंग का निजाम बनाएंगे। लोग देखें हमारा कितना शहर है, 1 स्क्वायर किलोमीटर है, रोजाना पैदल चलाएं। आप लोगों को पैदल चलना चाहिए, सारे पेट निकले हुए सारे खत्म हो जाएंगे। उधर वॉक शॉक करें, उधर एक्सरसाइज करें। सर इसमें एक चीज है कि जैसे प्लेडर लेन पूरी ले ली ना, प्लेडर लेन ले ली, फिर पूरा मेन बाजार ले लिया। इस तरह मैं तो चाहता हूँ मैं आपका पूरा अटक इस तरह बना दूँ। अब एक लिमिटेड उसमें आपकी फंड्स की अवेलेबिलिटी का भी देखना होता है, हमने वो भी देखनी चीजें होती हैं। तो ये मैं तो बता रहा हूँ, ये पूरे पंजाब में सबसे बड़ा है हमारा प्रोजेक्ट है, 2 किलोमीटर का एवरेज। हसन अब्दाल और इसको मिलवा लो। आपका सदर जो रावलपिंडी है वो भी इतना बड़ा नहीं है, वो भी इतना बड़े। जो ब्यूटी और जो हमने इधर कॉबल स्टोन्स लगाए, इसकी मैंने इनकी टफ टाइल्स तक जाके खुद जो फैक्ट्रीज हैं उधर जाके खुद सिलेक्ट की है, उनकी स्ट्रेंथ को हमने चेक किया है ताकि एक ब्यूटी लगे। मुझे अक्सर औकात बाहर की जो आपके जो लोग बाहर गए हुए हैं, मैं सोशल मीडिया पे उनके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ जो बाहर है, वो बड़े खुश होते हैं कि सर आपने हमें इस तरह का, ये आपकी टीम है, अपनी टीम का मेरी अपनी नहीं, मेरी ये सारी एफर्ट मेरी टीम की है, टीम वर्क हुआ, मेरे इंजीनियर्स जितने भी हैं, हमारी पीएमए है जो अटक म्यूनसिपैलिटी है, आपके सीओएमसी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एडीसीजी, फिर मेरे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जितने भी इंजीनियर्स हैं, जिन जिन लोगों ने इसमें अहम किरदार अदा किया दिन रात लगा के, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने स्पेशल फोकस करके इसको बनाया। और वंस इट इज एस्टेब्लिश्ड, आप देखिएगा महीने के बाद इसकी क्या लुक होगी। अभी भी आप लोगों के सामने बस इंशाल्लाह मुहर्रमुल हराम की बात हम वो कर रहे हैं, आप लोग रेडी हो जाए। तो मुहर्रम हराम की बात मेरे मिनिस्टर साहब से बात कर ली, वो तो मुहर्रम से पहले करना चाह रहे थे 2-3 दिन, लेकिन मुहर्रम में लोग जरा ज्यादा बिजी होते हैं, तो इंशाल्लाह वो रूट हम पूरा रूट मैप देंगे, इधर हम लगाएंगे, इधर कचहरी चौक में या कहाँ पूरा एक बोर्ड लगाएंगे ताकि लोगों को उसके रूट्स का सर एक चीज और है, लेडीज बाजार बना है और ब्यूटिफिकेशन हो रही है बहुत जबरदस्त, इसको हम अप्रिशिएट ही कर सकते हैं। जो ये पार्किंग का सिस्टम है, एक ऊपर पार्किंग बन रही है, जो नीचे सितार चौक वाला ये एरिया है, इस साइड में पार्किंग का एक जो है ना अरेंज होना चाहिए। दूसरा सर, जैसे आप कह रहे हैं कि गाड़ियाँ वगैरह अंदर ही है, बाकी इसको हम भी कहते हैं कि मीना बाजार में लेडीज आती हैं, गुजरने का रास्ता नहीं होता, मोटरसाइकिल अंदर है, रेडी अंदर है, ये नहीं होनी चाहिए। ये मीना बाजार वुमेन बाजार के अलग है, उसको भी मैं अपलिफ्ट करना चाहता हूँ जी। चले उसको मैं नेक्स्ट स्टेज में लेता हूँ। आप उसको एक दफा रिक्वेस्ट किया, आपको पर्सनली मुझे विजिट करवाएंगे, मैं जब जाता हूँ ना बाजार तो मुझे मीना बाजार लाजमी लेके जाए। ठीक है सर। एक दूसरा सवाल सर, जो लेडीज बाजार बना है अभी सर, इतनी ज्यादा गर्मी है, वहाँ ना कोई सही पानी का बंदोबस्त है? देखिए वो रईस खाने में हमने वॉशरूम की फैसिलिटीज भी दी हुई है, पानी की फैसिलिटीज भी दी हुई है। सर ऊपर अगर शेड्स बन जाए अच्छा चले, मैं हमने हमारे ज़हन में है शेड्स का, उसकी हमने क्लींजिंग के लिए देखिए हमारी एक वाल सिटी का भी प्रोजेक्ट आ गया है। ठीक है, हमने उसके नीचे आपने देखा है कि उसमें हमने जितने भी पॉन्ड्स थे उनकी पूरी अपलिफ्ट की है, टाइल वर्क उसमें किया है। जो राइट साइड वाला पॉन्ड है उसमें अब हमारा उधर से जो गंदे नाले का पानी वो फ्लो होके नहीं आएगा। अब ऑब्वियसली अब ये तो नेचुरल स्ट्रीम्स थी जिसके अंदर पूरे शहर का सीवरेज आता है, ये तो एक पूरा डिजाइन इसके लिए चाहिए बहुत बड़ा। अब बड़े बड़े शहर देख लें, हमारे दरियाओं में, हमारे नहरों में हर जगह गंदा पानी जा रहा है। ये भी कभी नेचुरल स्ट्रीम्स थी, नेचुरल चश्मे थे जिसमें अनफॉर्चुनेटली पूरे शहर का, लेकिन हम इसके ऊपर एक हाइड्रोलॉजिकल स्टडी करवा रहे हैं ताकि इसको हम टिल्ट करें, क्योंकि ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट हमें करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी हम क्लींजिंग करेंगे, उसको कवर करेंगे, और जो पॉन्ड्स हैं जहाँ वो बच्चे नहाते हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा। हाँ सर, इसको कवर करना चाहिए बस, ये मेरा हाँ वो कवर करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जब ये ओवरफ्लो होता है तो जितनी इसके ऊपर हम वो जो सरिये मैश वायर लगा के ना सरिये वाला वो हम लगाएंगे, और वो
उसको कवर करेंगे। और सर ये इधर जो नाला बना है इसमें हमने कई जगह देखा है ऊपर से ढक दिया गया है, उसमें सरिया नहीं लगा हुआ, ऊपर शेड बने हैं उसको कवर करने के, उनके अंदर सरिया भी नहीं है और नीचे कंक्रीट कई जगह कौन से वाला ये सर जितना भी ब्यूटिफिकेशन नाला बना है ना चारों साइडों में वो कवर होगा। नहीं उसके बीच में मैन होल रखी सर मैन होल रखे क्या नीचे कई जगह ऐसी कंक्रीट जो निकल भी नहीं सकती, वहाँ पे कई जगह पे ऐसा है। नहीं हमारे पास उसका ये है, हमारे पास अब बंचिंग मशीन्स है, उसको बंचिंग क्या कहते हैं, जो सक कर लेगा सारे का सारा। अभी हमें मैनुअल लेबर के साथ उसको क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है।